आज तुम लाइफ चेंजिंग की गवाही दो कि वचन को सुना, चर्च आया, मेरी लाइफ बदल गई, मेरा नशा छूट गया, मेरा गंदा देखना छूट गया, मैंने गाली छोड़ दी, मैंने दोस्त छोड़ दिए, मैंने टीवी छोड़ दिया, मैंने फोन में गलत देखना छोड़ दिया। कल तुम टेस्टमनी के साथ आओगे, वो बिगेस्ट टेस्टमनी होगी यीशु के नाम में, वो बड़ी और महान टेस्टमनी होगी यीशु के नाम में। ये वचन मेरी ओर से नहीं है। आप कहते पास्टर जी आ क्यों नहीं रहे पुलपट पर, आ क्यों नहीं रहे? मैं इंतजार कर रहा था वो बोले कुछ, और उसने बोला पवित्रता ही। मैंने कहा क्या परमेश्वर? कहता पवित्रता ही, इन्हें पवित्रताई से भर, क्योंकि मैं इनकी लाइफ में बड़े बड़े काम करना चाहता हूं। ये पवित्रताई के बिना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं वो नहीं दे सकता जो मैंने देना चाहता हूं। इनको बोल पवित्र कर लो, मैंने बहुत कुछ देना चाहता हूं, बहुत ऊंचा करना चाहता हूं, इनके संघर्ष को खत्म करना चाहता हूं, इनके कलसों को खत्म करना चाहता हूं, इनकी गरीबी को खत्म करना चाहता हूं, इनकी मैरिज के रास्ते खोलना चाहता हूं, इनके अपने घर देना चाहता हूं। इनको बोल पवित्र हो जाओ। हालेलुया। अगर तेरी लाइफ में होलीनेस है तो शैतान की तेरी लाइफ में नो एंट्री है। तुम 3 महीने भी 4 महीने भी पवित्रता में खड़े हो जाओ, दुष्ट आत्मा तो छोड़ के भाग जाएगी यीशु नाम में। क्या तुम समझ पा रहे हो? आज तुम सोच रहे मुझे शैतान तंग कर रहा है, पवित्रता में स्टैंड लो, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा तुम कब आजाद होगे, तुम कब फ्री होगे। आज लोग होलीनेस में नहीं है। लोग सोचते हैं ये ब्लेंटर ब्लेस क्यों नहीं हो रहा है, ये चर्च में आने वाला 5 साल हो गए से आते हुए, इसको बेबी क्यों नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है, इसका काम क्यों नहीं बन रहा है, ये बार बार रिएक्ट क्यों हो रहा है। और जब बाद में लोगों को पर्सनली मिलते हैं, उनको इनके बारे में पता चलता है कि रोज वाइफ से लड़ता है, रोज अपनी वाइफ को गालियां देता है ये व्यक्ति, इसलिए सफल नहीं है। बाद में पता चलता है रोज ये वाइफ अपने हस्बैंड के अधीनगी में नहीं है और उसके आगे मुंह तोड़ जवाब देती है और लड़ाई झगड़ा करती है अपने हस्बैंड से, इसलिए ये ब्लेस नहीं है बेबी के साथ। बाद में पता चलता है ये व्यक्ति चर्च में तो बहुत आत्मा से भरता है, जब दुनिया में रहता है, अपनी जॉब में जाता है, अपने बिजनेस में जाता है, अपने काम में जाता है, वहां पर ये गालियां निकालता है। तुम मुंह से गालियां निकालोगे, इसी मुंह से तुम प्रभु का नाम लेते हो, इसी मुंह से तुम गालियां बकते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी की चुगली करते हो, किसी के पीठ के पीछे बोलते हो, तुम श्रापित होते हो। तुम गाली निकालने वाले लोगों को देखो, तुम्हें हमेशा वो श्रापित नजर आएंगे, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय नजर आएंगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तुझे नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि वो श्राप अपनी लाइफ से बोल के, क्योंकि मुंह में जीवन और मृत्यु है। अगर तेरे मुंह में होलीनेस है, अगर तेरे मुंह में पवित्रता ही है, क्योंकि लिखा पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर तेरी लाइफ में होलीनेस नहीं है, तुम कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते। परमेश्वर को देखने का मतलब तुम उसके चमत्कार देख नहीं सकते। अगर तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते तो उसकी महिमा को भी देख नहीं सकते, उसके चमत्कारों को भी अपनी लाइफ में देख नहीं सकते। पवित्रता एक ऐसा हथियार है जिससे शैतान डरता है, और शैतान सबसे ज्यादा आपकी पवित्रता पे अटैक करता है। आपको पता है, आप कहते हैं नहीं पासी आपने तो बोला था प्रेयर पे अटैक करता है। हाँ, वो प्रेयर पे इसलिए अटैक करता है कि वो आपको पवित्रता में गिरा सके। जब वो आपकी प्रेयर को शून्य कर देता है, आप पवित्रता में बाहर आने से अपने आप को रोक नहीं सकते, आप पाप में गिरने से रोक नहीं सकते जब आपकी प्रेयर 0 हो जाए। और इसीलिए वो आपकी प्रेयर पर मेन एक ही बात है उसका, करप्ट करना, आपके मस्सा को खराब करना, और वो बिना पवित्रता के बाहर किए वो नहीं कर सकता। शैतान के ऊपर मस्सा था और उसका खराब हो गया मस्सा। घमंड आया उसके अंदर, जलन आई उसके अंदर, मैं आई उसके अंदर, और वो गिरा दिया गया। हे बोर से चमकने वाले तारे, तू जो जाति जाति को गिरा देता, तू तो सबसे ऊपर प्रधान था, तूने ये अपने मन में क्यों विचार किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा? और वो गिरा दिया गया है क्योंकि उसके विचार पवित्रता से बाहर आ चुके थे, होलीनेस से बाहर आ चुके थे, घमंड आ चुका था विचारों में, विवेक में, सोचों में। इसके कारण वो गिरा दिया गया, क्योंकि गिरने से पहले घमंड आता है। आपके विचारों में होलीनेस होनी जरूरी है, विचारों में पवित्रता होनी जरूरी है, क्योंकि शैतान विचारों के द्वारा गिरा। दाऊद को उसने विचारों के द्वारा गिराया, हवा को फुसला के विचारों के द्वारा गिराया, और वो यीशु मसीह के पास आया, वो गिरा ना पाया।
हालेलुया। तो इसीलिए लिखा, जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए, और जो गिरा हुआ है वो जल्दी उठे, कि ऐसा ना हो कि काट दिया जाए, आग में फेंक दिया जाए। क्या परमेश्वर भेंटों को, तेरे पैसे को पहले चाहता है, जैसे पहले ये चाहता है कि तू पवित्रता में रहे, उसकी आज्ञा को माने। आज्ञा पालन इंपॉर्टेंट है पहले, पवित्रता इंपॉर्टेंट है पहले। और जब तुम पवित्रता के साथ बोते हो, मैंने कहा कोई तुझे आशीषित होने से रोक नहीं सकता यीशु नाम में। परमेश्वर नहीं चाहता तुम बड़े से बड़े बीज बिना पवित्रता के बीज बो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोना काम अपनी जगह है, पवित्रता के साथ बोना अपनी जगह है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता एक का भी नाश हो, वो आपको पवित्रता की ग्रेस देना चाहता है। वो कहता है रोना पीटना बंद कर दे, क्योंकि तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने जा रहा है यीशु के नाम में। कब तुम रोना पीटना बंद करते हो? जब तुम पवित्रता में खड़े होते हो। फिर तुझे पता है कि अब पवित्रता में अड़े और खड़े हैं, ये हवा काम कर रहा है मेरे विषय में। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं, दुष्ट आत्मा बोल रही मैं इसे मारना चाहती हूं, मैंने इतने मार दिए, इस पापा चेले ने मुझे भेजा है, मैंने इतने मार दिए, मैं इसको भी मार दूंगी, पर मैं इसे मार नहीं पा रही। क्यों? कहते क्योंकि ये पवित्रता से बाहर नहीं आ रहा है। मैंने इसे बहुत गिराने की कोशिश कर रही हूँ। ये लड़की पाप करे, ये किसी लड़के से फोन से बातें करे, ये कुछ फोन पे गलत देखे, बहुत कुछ फेसबुक पर इसके सामने लेके आता हूँ, बहुत लोगों का प्रपोज इसे लेके आता हूँ, ऑफर लेके आता हूँ, सुंदर चेहरे इसके सामने लेके आता हूँ, पर ये लड़का ये लड़की पवित्रता से बाहर नहीं आती, इसलिए मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ। सोचो कितना बड़ा हथियार है होलीनेस, और फिर भी तुम होलीनेस में नहीं हो। शैतान खुद गवाही देता है, वो भागता है यहां पर पवित्रता ही है, वो काम नहीं कर पाता। यूसुफ ने कितनी अधिक अपनी पवित्रता की रक्षा की, वो भागा वहां से, पाप से वो भागा, उसने बहाने नहीं बनाए। जी मैं तो बड़ी दुखा दे विच, कोई नहीं अपना दुख दूर करने थोड़ा जिहा पैके ला लैने आ, अज लड़की ने सो लैने आ, कल माफी मांग लवांगे। यहोवा अनुग्रहकारी दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला यहोवा अगर मैं इस पाप करूंगा तो यहोवा मुझे अयोग्य जानेगा, वो मुझे दे नहीं पाएगा वो जो वो देना चाहता है। क्या उसने नहीं कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू आज नहीं जानता, आज नहीं समझता। कहते मुझसे प्रार्थना कर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी आपको बातें बताना चाहता है, कितनी बड़ी बड़ी आप पर बातें विजनों के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रकट करना चाहता है, कितनी बड़ी बड़ी बैड न्यूज कैंसिल करना चाहता है, कितने गलत डिसीजन से आपको बचाना चाहता है। कई गलत फैसले आप खुद लेते हो, गलत बिजनेस के फैसले, गलत जॉब के फैसले, आपकी जॉब, गलत जॉब का फैसला लिया, गलत एग्रीमेंट कर लिया, अब ना इधर के ना उधर के, ना पीछे हटने योग्य ना आगे बढ़ने के योग। और शैतान आपको ऐसे फंसाता है, आपको बिजनेस की चिंता, पैसे की चिंता सताती है, घर की जरूरतों की चिंता सताती है, कर्जे वालों की चिंता सताती है, और आप फिर प्रेशर में आके हालात को देख के आप गलत डिसीजन ले लेते हो, और शैतान आपको फंसा लेता है, निराशा में ले जाता है। निराशा में जाके आप पाप में चले जाते हो, और पाप में जाके आप गलत डिसीजन ले लेते हो। ऐसे शैतान काम करता है। पहले वो आपके ऊपर बोझ डालता है। याद रखना, तुम किस स्टेप पर उसे रोक सकते हो रोक लो। जितने स्टेप वो आगे बढ़ गया उतना रोकना मुश्किल हो जाएगा। जितना तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो ना, उतना वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब तुम पाप में गिरो जल्दी परमेश्वर के पास करीब वापस आ जाओ, नहीं तो वापस आने में मैंने देखा सालों साल लोगों को लग गए और लड़ते रहे और नहीं आ पाए अपने लेवल में वापस। मतलब आप साथ साथ जा रहे हैं, परमेश्वर और आप साथ साथ, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, एलिया परमेश्वर के साथ रहा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं कहता है। तो जो जो परमेश्वर के साथ रहता है वो परमेश्वर के साथ ऐसे साथ साथ बढ़ता रहता है। आप थोड़ा सा पाप करते हैं, आपकी दिशा टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि आपकी दिशा गलत होगी, आपके डिसीजन गलत हो चुके, आप पाप कर चुके हैं। पर अगर आप फिर जहां से इतनी दूर से आने में बहुत टाइम लगता है, फिर
जब तुम गिरते हो परमेश्वर माफ कर देता है। दाऊद को भी माफ कर दिया परमेश्वर ने, पर उसका असर उसकी लाइफ में आया। परमेश्वर माफ जरूर कर देता है, पर आपको पहले से फिर से चलना पड़ेगा। और पाप में गिराने का शैतान का तरीका सबसे पहला क्या है? लेकिन हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है। सबसे पहले वो आपको निराशा देता है, चिंता देता है। बाइबल में सबसे अधिक अपनी आंखों की नहीं कहा उसने रक्षा कर, अपने दिल की बातों की चिंता रक्षा कर नहीं कहा, अपने हाथों को पाप करने से रोक नहीं कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर बाइबल में लिखा है। मतलब एग्जाम्पल, आंखों से थोड़ा ना पाप है कि आप दुनिया में देखते, आपको पता है ये लड़की ने सही कपड़े नहीं पहने, आप कहेंगे ओके मैं नहीं देखूंगा। आपने देख लिया, पाप थोड़ा करके, पर अगर आपने विचार डाला उसके लिए, आपको पता है ये लड़की के कपड़े अच्छे नहीं है, ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूं इसमें गलत फोटो आ गई, आपको ओके गलत फोटो आ गई, चल परे हो। फेसबुक आप देख रहे हो, ओके पता आपको गलत पिक्चर आ गई, आगे चल आगे चल, ये मेरे लिए नहीं है। पर अगर आप कह रहे नहीं 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 नहीं, उसे देखते हैं, आपके अंदर विचार आया, आपने उसे फीलिंग के साथ देखा, तब आप गिर जाते हो। उसके बाद आपने कुछ किया नहीं किया, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को पाप से, क्योंकि पहला कदम पर अटैक करना होता है। तुम पहले कदम पर विजय नहीं प्राप्त की, तुम आगे रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। गलत चैनल पर रुक गया एक बार रिमोट का बटन, तो बाद में तुम पाप में रोक नहीं पाओगे अपने आप को। एक बार गलत व्यक्ति के साथ बैठ के चले गए, बाद में तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। एक बार तुम अकेलेपन में चले गए, तुम बाद में रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए शैतान सबसे अधिक बाइबल में लिखा मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। पौलुस ने बार बार कहा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु का आनंद मेरा बल है। क्यों कहा उसने? उसे पता था पौलुस को कि निराशा और चिंता पाप में गिराती है। तो लोग प्रभु की योजना नहीं समझ पाते। मैंने कई लोगों को देखा, प्रभु नहीं चाहता तुम आज आए, तुम आज ही फौरन चले जाओ, तुम्हें पवित्रता में खड़े होना नहीं आता, तुझे शैतान से लड़ना नहीं आता, तुझे प्रेयर करनी नहीं आती, तुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती, तुझे रोजे रखने नहीं आते, और तुम जब फौरन में जाओ और तुम रोक ना पाओ अपने आप को पाप से, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। जब पाप आएगा, शैतान की एंट्री हो जाएगी। शैतान कल किसी के भी बंदे के अंदर डालेगा, चल जॉब से निकाल इसे, चल इसे इसकी फीस बढ़ा दे इसकी कॉलेज की, चल इसकी ये कर दे, और तुम फोन करोगे मम्मी जी इतने लाख भेज दो, मम्मी बोलोगे अब नहीं है, प्रेशर में आके तुम बोलोगे वापस आ जाते हो। कुछ भी होगा, क्योंकि जब पाप तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम्हारी आशीष छीनी जाती है, तुम्हारी टेस्टमनी नहीं रहती। टेस्टमनी लेना बड़ी बात नहीं है, उसे एंड तक प्राप्त करना बड़ी बात है। मैरिज होना बड़ी बात नहीं है, मैरिज सफल होना बड़ी बात है। प्रेगनेंसी होना ही बड़ी बात नहीं है, उसका कंप्लीट होना बड़ी बात है। तो इसीलिए आपको सीरियस होना है आज अपनी होलीनेस के लिए, अपने फैसलों के लिए। अगर आज गुड न्यूज, बिगेस्ट गुड न्यूज संडे, तो बिगेस्ट गुड न्यूज तब भी आएगी जब तुम होलीनेस में खड़े होंगे। पर आज तुम होलीनेस में खड़े होने की ग्रेस को रिसीव कर रहे हो, यीशु नाम में तुम रिसीव कर रहे हो। अगली टेस्टमनी तुम्हारी है, अगली टेस्टमनी तुम्हारी है, अगली टेस्टमनी तुम्हारी है। मैंने कहा तुम लाइफ चेंजिंग की टेस्टमनी दो यहां पर। अगले दिन, अगले महीने, अगले साल तेरे हाथ में बेबी होगा, तेरा वीजा होगा, तेरी ऑफर लेटर होगा, तेरी जॉब होगी, तेरा मैरिज का कार्ड होगा। मैं उस बात को देख के बड़ा हैरान होता हूं। जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कितनी अद्भुत और हिलाने वाली बात थी। दाऊद को परमेश्वर, वो 66 लड़ाइयां लड़ा, 66 जीता था, इतना महान बड़ा योद्धा जो रिलैक्स हो गया वो अपनी लाइफ में। अब मुझे छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है, वो रिलैक्स हो गया अपनी लाइफ में। बेला दिमाग शैतान का घर। एक व्यक्ति था, कहता मैंने ये पढ़ाई कर ली पास, ये आगे फिर क्या करूं या कुछ ना करूं। मैंने कहा कुछ ना कुछ करना है, फ्री नहीं रहना है। पढ़ाई करो, कटिंग करना सीख लो, राजमिस्त्री सीख लो, रंग करना सीख लो, किसी में भी व्यस्त हो जाओ, पर करना है कुछ। तुम गर्मियों में एसी लगा के बैठे रहोगे, शैतान नकारात्मक सोच, गंदी सोच, बुरी सोच तुझ में डालता जाएगा। अगर तुम बिजी हो अपने काम में, तो वो आप बोलेंगे शैतान मेरे पास टाइम नहीं है। बिजी रखो अपने आप को। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ करो, क्योंकि दिन को तुम अपनी टेस्टमनी, अपनी बुलाहट का काम करो, सुबह और शाम प्रार्थना करो, यही तुम्हारी लाइफ है। तुम सफल हो जाओगे यीशु नाम में। मेरी लाइफ दिन को सेवकाई करने की है। कभी मैं सोमवार बैठते हैं प्रार्थना के काम, कभी चर्च के ऑफिस के काम, चर्च के नक्शे लेके बैठते हैं,
चर्च के काम लेके बैठते हैं, अलग अलग टीम आती है, कॉल सेंटर टीम आती है, ओके जी हमें ये चाहिए, ओके ये लो, ओके आगे आती है कंस्ट्रक्शन टीम, हमें ये ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर को ये वो, ओके ठीक है, मीडिया टीम को ऑर्डर बुलाते हैं, ओके मीडिया में इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ओके हाउस प्रेयर टीम ऐसे करो, आज कहाँ जा रहे हो प्रेयर करने के लिए, जाओ, ओके किसकी मैरिज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जाओ, मेरे अलग काम है, हालेलुया। तो दिन को आपका काम है, आप एक बिजनेसमैन है, दिन को बिजनेसमैन डट के मेहनत करो, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे मेहनत की कमाई दूंगा, तुम अपनी मेहनत की कमाई खाने पाएगा, अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे होगे खाओगे कैसे, बाइबल बताती है। कहता है मैं तुझे मेहनत पर तेरी आशीष दूंगा, मैं तेरे हाथ के काम पर आशीष दूंगा, तुझे बेले नो नहीं। पतरस मछलियां पकड़ने वाला था, बिजी लोगों को प्रभु ने चुना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो समझने वाले व्यक्ति को चुना है, बेलड़ों को नहीं चुना उसने। मैं बिजी था जब परमेश्वर में आया, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्रभु कहता है अगर तू आज इतना बिजी होके काम कर सकता है, कल लाखों को संभाल सकता है तू, मैं तुझे दे सकता हूं तुझे। वो आपको निकाल के देखता तुम कितने योग्य हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम दुख में कितनी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन जब तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दो, तेरी सामर्थ कम है। अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो, वो देखता है कि तुम जब दुख आ गया तुम प्रार्थना कर पा रहे हो या नहीं, जब निराशा आई क्या तुम प्रार्थना कर पा रहे हो या नहीं, जब संकट आया क्या तुम प्रार्थना कर पा रहे हो या नहीं, जब बैड न्यूज आई क्या तुम प्रार्थना कर पा रहे हो या नहीं। अगर तूने उस टाइम में भी प्रार्थना कर दी तो कभी भी हालात तेरे सामने खड़े ना हो पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में, कभी भी नहीं। पर आपको ऐसे सीरियस होकर दिखाना है परमेश्वर को। अगर तूने ऐसे हालातों में, आप बहाना मत बनाए, मेरे हालात इदा दे आ प्रभु, इदा दे टाइम कोई गल नहीं प्रभु। और इसीलिए आपको ये चीज को समझना है और बिजी होना है अपनी लाइफ में, अपने आप को फ्री नहीं होने देना। हवा फ्री थी, शैतान उसको बरमा के ले गया। दाऊद फ्री था, ओके जी हम रिलैक्स हो गए हैं, और एक लड़की को नहाती देखा उसने, उसके अंदर विचार पैदा हुए, कोई नहीं देखता यार, बुलाओ इनू पाप करिए ना, सोइए आज। और जब उसने पाप किया, उसके वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बेबी हुआ, और उसने दाऊद ने एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। दाऊद को अब हुआ अरे इसका हस्बैंड का क्या करें, अभी सोचो सोच पूरी करप्ट होगी। जो प्रभु का राजा, जो प्रभु 66 लड़ाई लड़ता जीतता है, एक भी ना हारे, ऐसा योद्धा प्रभु के द्वारा, भजन कीर्तन स्तुति भजन लिखने वाला। अगर आज कई वे लोग बहाने बनाते हैं, अजी पतरस गिर गया, पतरस ने इनकार करता, दाऊद गिर गया, सैमसन गिर गया, फेक ही होए आप गिर गए, वो भी तक गिरे गए सी, वो एड्डे वड्डे होके गिर सकते, आप नहीं गिर सकते। चेले तो यीशु के बहुत थे, पर पतरस पर उसने कलीसिया स्थापना की। समझ रहे ना। फिर दानियल के साथी तो बहुत आए थे उस गुलामी में, पर सभी ने शुद्ध भोजन खा लिया, पर दानियल चुना गया। तुम्हें ये चीजें नहीं पता है। राजा ने कहा था सब कुछ ले लो जिसको जो अच्छा लगता है, सब लोगों ने को ऑफर तो मिली, जो ले या मुझे आईफोन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, राजा मुझे ये दे दो। इस तरह कहती है राजा, वो करेक्टर में, चरित्र में थी, क्योंकि वो जो पवित्रता में थी, उसकी सोच हाई हो गई थी। पवित्रता ही आपकी सोच को बड़ा करती है, आपको आत्मिक समझ देती है, जो समझ के द्वारा बड़े बड़े ऑफ बिजनेसमैन आपको जॉब पे रख लेते हैं, बड़े बड़े लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, बड़े बड़े लोग आपको ठेका दे देते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का। जब आपकी सोच बात करने की अलग होती है उनसे, उनके सामने, हालेलुया। बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं यीशु के सामने जब उनकी सोच हाई होती है, जब उनकी काउंसलिंग पावरफुल होती है वचनों के साथ। तो आपको एक चीज को समझना, दाऊद ने पाप किया, उसके हस्बैंड को भी कहा तुम आज तू लड़ने जाएगा, तुम आगे होके लड़ेगा, उसको आगे लड़ने के लिए भेज दिया और कुछ जुक्ति बनाई, उसका हस्बैंड मरवा दिया। परमेश्वर का ए दाऊद, तूने जो उसको मरवा दिया, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, अब तलवार तेरे घर से ना हटेगी। दाऊद परमेश्वर, दाऊद मैंने तुझे ये दिया, तुझे राजभवन दिया, तुझे महल दी, तुझे पत्नियां दी, तुझे सब कुछ दिया, तुझे सारी ऐश दी, अगर ये कम था मैं तुझे और देने वाला था, पर तूने पाप क्यों किया उस औरत के साथ। हिला देने वाली बात, अगर तू पाप ना करता आज तू कहां होता, सोच के देख, सोच के देख, सोच के देख तेरी लाइफ कहां होती। अगर तू खड़ा होता पवित्रता में आज तक, अगर तुम खड़ा होता अपने डिसीजंस में आज तक, सोच के देख। इसी तरह आप माफ तो हो जाएंगे,
पर जो चीज आपको 3 साल में मिलनी थी उसे 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि नीचे से फिर उठेंगे। जो घर 5 साल में बनाना था उसे 15 साल लग जाएंगे बनाने में आपको। आज अपने आप को पवित्र कर लो, आज अपने आप को सीरियस कर लो। शैतान आपको गिरा देना चाहता है। जब तुम नॉर्मल नहीं गिरते, वो सपने में आपको गिराना चाहता है। सपने में गंदे विचार, सपने में आप किसी के साथ गलत रिलेशन बना रहे हो, और सुबह आप उठते हो, आप में गिर जाते हो। आप सोचते हो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तूने बहुत कुछ किया है, तूने प्रार्थना के बिना जीवन जिया है, इसलिए वो नाइट पर तेरी अटैक कर पाया। वो सपनों में आके तेरे गंदे गुंदे सपने डाल गया, और सुबह तुम अशुद्धता में अपने आप को महसूस कर रहे हो, और फिर पाप में गिरते जा रहे हो। प्रेयर में तुझे खड़े होना है अगर तुम पवित्रता में स्टैंड लेना चाहते हो। छोड़ दो उस काम को जो आपको गिराता है, फैसला उस काम के विषय में जो आपको गिराता है। मांगो परमेश्वर से। क्या तुमने कभी प्रार्थना की, परमेश्वर ये काम में मैं गिरता हूं, मैं 10 रोजे रख के 7 रोजे रख के मैं प्रार्थना करता कि मैनू एक अच्छा काम मिले, जितने मैं प्रेयर कर सका, बाइबल पढ़ सका, पवित्रता च रह पावा। क्या तुमने मांगा कभी? तुम सेट हो बस उस चीज में, तुम सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ के विषय में। जब पवित्रता ही तेरी लाइफ में आएंगी, सब चीजें तेरे कंट्रोल में होंगी। जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो खोलेगा, जो तुम यीशु के नाम में मांगोगे पिता तुझे दे देगा। हालेलुया। तो क्या तुम आज सीरियस हो रहे हो अपने आप के लिए? पाप को छोड़ना ही एक गुड न्यूज है। पाप को छोड़ना एक बिगेस्ट गुड न्यूज है। लाइफ चेंजिंग एक सबसे बड़ा टेस्टमनी है। लाइफ चेंजिंग एक सबसे बड़ी टेस्टमनी है। आज लोग ठीक होके गवाही देते हैं, आज मैं ठीक हो गया, पर लाइफ नहीं चेंज हुई। कल वही आशीष लाइफ से निकल सकती है, वही बिजनेस खराब हो सकता है, वही जॉब फिर से छीनी जा सकती है। क्योंकि जो आशीष तुझे पवित्रता में रह के मिली है, प्रेयर के द्वारा मिली है, वो प्रेयर और पवित्रता में बने रह के द्वारा ही बनी रहेगी। तुम चर्च में आते जा रहे हो, आज भी गुटखा तेरी जेब में, तंबाकू तेरी जेब में, सिगरेट तेरी जेब में, और तुम क्या सोच रहे हो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा? अगर कर भी दिया, चलो अपने अनुग्रह के, अपनी दयालु होने के नाते, तो क्या ये आशीष तुझ में बनी रहेगी? क्या शैतान कल आके उसे चुरा ना पाएगा? क्योंकि जब पवित्रता ही नहीं है, शैतान एंटर करेगा और चुरा लेगा, क्योंकि वो चुराने के लिए आता है। वो वहां चुरा सकता है जहां पर पवित्रता ही नहीं है। जहां पर पवित्रता ही है वहां शैतान चुरा नहीं सकता आपकी आशीष को, आपकी ब्लेसिंग को। पर अगर आप पवित्रता ही में, आप रोजों में, आप प्रेयर में, वो छीन ना पाएगा यीशु के नाम में। आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। जो आपके लिए रखा है वो आपको मिलेगा यीशु के समर्थी नाम में।